हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब अप टू डेट में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए न्यू जॉब अपडेट। तो आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक द्वारा निकाली गई हैं अलग अलग विभागों में भर्तियां। ओपेक्स बैंक के अंतर्गत ये भर्तियां निकाली गई हैं। तो आइए इसके डिटेल की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड जयपुर के द्वारा निकाली गई है एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एपेक्स बैंक एंड वेरिएंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी DCCBS बैंक में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इसके पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट जो है इसकी दे रखी, यानी ये जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 18/10/2023 है। जो अंतिम डेट रखी गई है वो 17/11/2023 यानी 17 नवंबर 2023 रखी गई है। तो इससे पहले आपको आवेदन करना है। तो आइए आगे देख लेते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आवेदक है उसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल उसने पूरे किए होने चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल का होना चाहिए। और क्योंकि इसमें देखिए स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है, इस भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 के बाद में कोई भी भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यानी जो 40 साल के हैं, जो 43 के भी हो गए हैं, तो वो शायद आवेदन कर सकते हैं, उन्हें 3 साल की छूट दी जाएगी। बाकी डिटेल आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। समस्त सूचनाओं बोर्ड की वेबसाइट या जो मेंस वेबसाइट है इसकी, इस वेबसाइट में जाके आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं rajcrb.rajasthan.gov.in में जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR होता है उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें, जो सामान्य वर्ग है उसके लिए, पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 600 रुपये रखा गया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति है या दिव्यांग हैं आवेदक, तो उनके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सीनियर मैनेजर यानी नॉन TSP एरिया की जो पोस्ट है वो निकाली गई है। इसमें पूरी डिटेल आपको दे रखी है। तो TSP का मीनिंग आपको पता ही होगा, ट्राइबल सब एरिया प्लान, यानी जो जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र जिसको माना जाता है उस नॉन TSP एरिया में ये पोस्टिंग होगी। जिसमें अपेक्स बैंक में जो पोस्टें निकली हैं वो एक पोस्ट निकली हुई है। आइए आगे बात कर लेते हैं और डिटेल देख लेते हैं वैकेंसी की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैनेजर नॉन TSP एरिया में जो पोस्टें अपेक्स बैंक में टोटल पोस्ट 5 निकली हुई हैं, अजमेर में 3 निकली हैं, अलवर में 2। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी टोटल 81 पोस्टें मैनेजर की नॉन TSP एरिया में निकली हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग मैनेजर TSP एरिया में। TSP एरिया में जो मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है टोटल 7 निकली हुई हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पोस्टें निकली हुई हैं, कौन कौन से एरिया में निकली हुई हैं। तो उसके नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैनेजर बरन सहरिया में निकली हुई है, जिसमें एक निकली हुई है पोस्ट। आइए आगे देख लेते हैं। पोस्ट मैनेजर बरन सहरिया में जो है एक पोस्ट निकली हुई है। वहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर नॉन TSP एरिया में जो निकली इसकी टोटल 5 पोस्टें निकली हुई हैं। डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे आइए बात कर लेते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की जो नॉन TSP एरिया है, इसमें भी सारी डिटेल आपको दे रखी है। जैसे अपेक्स बैंक में 22, अजमेर में 18, अलवर में 13। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दे रखी है। अनरिजर्व की, WS की, जनरल, SC ST BC MBC इन सब की कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। वही पोस्ट डिटेल है, यानी जो टोटल जो पोस्टें निकली हुई हैं बैंकिंग असिस्टेंट नॉन TSP एरिया में 494 निकली हैं। वहीं नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग असिस्टेंट TSP एरिया में जो निकली हुई है टोटल पोस्ट 35 निकली हुई है। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं बैंकिंग असिस्टेंट यानी बरन सहरिया में जो निकली हुई हैं टोटल पोस्ट 11 निकली हुई हैं। बाकी डिटेल स्क्रीन पे दी हुई है। नीचे देख लीजिए द नंबर ऑफ पोस्ट में भी डिक्रीज और इंक्रीज, यहाँ पर सारी साइट दे रखी है। इनमें डायरेक्ट जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जितनी भी समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध इस
विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक अच्छे से आपको ये पूरी विज्ञप्ति पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपको पहले क्या करना होगा और किस किस प्रोसेस से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा। ये सारी जो डिटेल है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और डायरेक्ट साइट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल स्क्रीन पे डाली हुई है। देखिए 8वें नंबर पे आपको दे रखा है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल दे रखा है, हेल्प डेस्क नंबर आपको दे रखा है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में हेल्प डेस्क नंबर होगा, ईमेल आईडी है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मेन साइट आपको दे ही रखी है, पहले भी आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा वो डिटेल हमने स्क्रीन में डाली है, आप डायरेक्ट साइट में जाकर भी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन कौन से पेपर आएंगे। तो इंग्लिश आएगा 25 नंबर का क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 25 होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज 25, अकाउंटेंसी आएगा 30 नंबर का, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 40 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। मार्क्स भी 200 नंबर के होंगे, इसके लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। वहीं अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं, उनके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग 40 नंबर का, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 नंबर का, प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। मार्क्स भी 200 होंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। वहीं बैंकिंग असिस्टेंट की अगर बात कर लेते हैं तो जो सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगी 40 मार्क्स की, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30, कंप्यूटर नॉलेज 25 मार्क्स का रहेगा, अकाउंटेंसी रहेगी आपकी 25 मार्क्स की, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 10 नंबर का आएगा, यानी टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। मार्क्स भी 200 रहेंगे। टाइमिंग इसके लिए आपको 120 मिनट मिलेगी। आइए आगे बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो आप यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक में जो सबसे पहले दे रखा है अपेक्स बैंक का, आपको देखा है सीनियर मैनेजर की जो सैलरी रहने वाली है वो 43,830 से 94,900 तक रहेगी। वहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो रहेगी पे स्केल वो 34,090 से 87,370 रुपीज़ रहने वाली है। तो यहाँ पर पूरी पे स्केल आपको देख सकते हैं डाल रखी है पूरी पे स्केल। आइए आगे बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर की। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार जो भी है सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर उनके बारे में जानकारी दे रखी है, जैसे अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर आपको ये सेंटर दे रखे हैं। तो आप अपने जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी नियरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू। अगर इस जॉब पोस्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी प्रकार की जॉब ओपनिंग के लिए अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।